जय रघुनाथ जी की साहब, आपको अपना न्यूज मालवा चैनल 28 अप्रैल शुक्रवार के उज्जैन अनाज मंडी का माह किसान पग पूजन कार्यक्रम करी रहो। हम सब मिली के धरती का देवता अन्नदाता का पग पूजी के अपनो जीवन धन्य करागा। शुक्रवार 10:30 बजे से मंडी का माह कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। सब मिली के भोजन के साथ करागा। न्यूज मालवा परिवार सगला किसान भाई उनके इन कार्यक्रम में न्योतो दे रहे हो, पधार जो जरूर। चलो मनाए आज का गणपति। महाकाल राजा को नगर पग पग पर यहाँ हुए चमत्कार। मटकी में भरियो पानी, नीचे आई रही दूध की धार। नरा के यकीन नहीं होएगा पर बात 100% सही है। याद वजह है कि मंगलवार हवेरे बसंत विहार को सी सेक्टर में बड़केश्वर महादेव जी का मंदिर पे भगत उनकी भीड़ टूटी पड़ी हुए यो कि हवेरे कोई 8 बजे बसंत विहार में रेवा वाली माता जी रामकन्या बाई बड़केश्वर महादेव का मंदिर में जल चढ़ाने पहुंची। यहाँ विंड देखियो भोलेनाथ पे लटकी मटकी से दूध की बूंदा उन टपकी रही। शुरुआत में विंड कहीं गौर वौर नहीं करियो, हो सका कोई मटकी में दूध भरी गया होएगा। खुद ने भोलेनाथ पर जल अर्पण करो ना, इक्का बात जैसा बच्चों वो जल मटके में डालवा लगे। देखियो मटकी तो आखी पानी से भरी हुई है, फिर नीचे दूध की बूंदा कहां से आई रही। रामकन्या बाई ने दूसरी औरतें उनके बताए और न भी देखते ही देखते मंदिर में आखी कॉलोनी वाला उनकी भीड़ लगेगी। घंटा घड़ियाल बजवा लगी गया, जय महाकाल को जयकारो लगवा लगी गयो। कॉलोनी वाला भाई सूरज वारिया बताई रहा दोपहरी तक यो सिलसिलो चलतो ज रहो। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय नमः। नहीं गलत नहीं हो, देखो सही साथ पानी पूरा दो, पानी पूरा भरा ना। वो होता तो थोड़ा बहुत बत्ती होता तो दूध की गाढ़ा एकदम है ना, दूध बड़ा का पेड़ दूध गिरता कि नहीं इस टाइप। जय श्री महाकाल। वो आज सुबह उसमें मटके में पानी भरा था, उसमें दूध की धारा बह रही थी। सुबह 8:30 तक बीच में 8:30 नहीं डाला था। मटके में पानी था और एकदम हमने वो अंकल आए, उनने देखा, बुलाया हमको सबको कि पानी की वो बूंदे पटक रही टटक। ओके, जय श्री महाकाल। बसंत विहार सेक्टर सी में एक्चुअली वहाँ जो कलश रखा हुआ है मिट्टी का, उसके अंदर पानी से अभिषेक होता है। बट आज सुबह जब हम लोग पूजा करने आए तब से उसमें दूध की धारा बह रही है और कंटिन्यूटी में वो बह रही है और अभी भी आप देख सकते हैं कि दूध की धारा वहाँ पर बह रही है। अपना यहाँ का नगर निगम वाला साहब साइकिल का सफर में जब से निकलिया कोई ना कोई का विकेट रोज छिटकी रही हो। मंगलवार हवेरे रोशन सिंह जी ने महाकाल मंदिर का एरे मेरे के होटल उन पर रोशनी डाली थी। आयुक्त साहब का नरा चिंगम समझी रहा था, साहब सिंगम निकलिया। हवेरे महाकाल मंदिर का एरे मेरे के होटल उन पर दे दन छापा मारी के ना नरा की हवा उन टाइट करी थी। कहीं पे आग बुझावा को इंतजाम नहीं, कहीं इमरजेंसी में भगवा को गेट तक नहीं, कहीं रेट वाली लिस्ट नहीं। आयुक्त जिन नगर निगम वाला दूजा अधिकारी उनके बुलाया, सबका कागज उन चेक करवा कह दियो कि जी का कणा कागज सही नहीं हुई कि होटल सील करी दो। सांझ तक तो नरा होटल वाला उन नगर निगम में लेन लगाई के ना एनओसी लेवा वास्ते खड़ा था। तो वो आएंगे अभी। ऑफलाइन क्या क्या करते हो? ऑफलाइन का क्या करते हो? उसको भी जारी करते हो ऐसे ही ऑफलाइन वाला भी, शनिवार रविवार ज्यादा और बाकी दिन नॉर्मल। तो ऑफलाइन में भी यही सिस्टम है या ना? तो रजिस्टर तो होगा। ऑफलाइन बुकिंग रजिस्टर, ऑफलाइन बुकिंग रजिस्टर दिखाओ यार। तुम तो काउंटर कुछ दिखाओ तो होटल सील हो जाएगा आज ही तुम्हारा, अगर कुछ नहीं दिखाओगे कागज तो।
दिनों में आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के सामने एक होटल में आग की दुर्घटना घटी। ऐसा पाया गया कि उनके पास ना फायर एनओसी थी, ना होटल चलाने की जो विधिवत अनुमति है वो थी। उस होटल को तो खैर सील कर दिया गया है। उसी के तारतम्य में जिला प्रशासन के निर्देश हैं कि इस तरह की जितनी संस्थाएँ सरकारी होटल हो या विद्यालय हो या फिर इस तरह की जो भी संस्थाएँ हैं, तो उसी के क्रम में आज हम लोगों ने अपने मॉर्निंग फॉलोअप के दौरान 1-2 होटल्स की चेकिंग करी और उनके दस्तावेज मांगे हैं और हमारी टीम परीक्षण कर रही है। अगर चीज़ों नियमानुसार वहाँ चीज़ें नहीं पाई जाएंगी तो कार्रवाई होगी। गए फरवरी में नागदावाड़ा 4 भाई उनके जवानी चढ़ी गई थी। जमीन का एक टंटक चक्कर में यहाँ उज्जैन में रहने वाली एक बेन का साथे खोटा करवा कोशिश करी। उन्हें तलाक माए बेन की रिपोर्ट पर 4 के खिलाफ केस लिखायो। बेन ठेरी दलित वर्ग से जो अपने यहाँ का हरिजन तलाक मायो केस आई गयो। गया 2 महीना से नागदा में रहने वाला इरशाद, इमरान, संजय, सरमान, शुभम विश्वकर्मा ये पुलिस से भागता फरी रहा था। मंगलवार हरिजन थाना वाला टीआई साहब दिलीप मोरेजिन 4 तोकरी लिया, 4 डोली सजाइन कोर्ट ले गया। कोर्ट वाला साहब ने जमानत अमानत कई नहीं दिन बड़ा ससुराल में जेल भेजी दियो। सोमवारी रात मक्सी रोड का पवासाम जम के हंगामा हुआ। यहाँ रहने वाला लोग उन सड़क पर आई गया, मुर्दाबाद, जिंदाबाद, फतेहाबाद करवा लगी गया। गया 2-3 दिन से इनका मोहल्ला बत्ती गुल है। बिजली कंपनी वाला उनसे बात करी तो भी बताई रहा कि इनको ट्रांसफार्मर बढ़ी गयो ने इलाका का बिजली पे कोई 25 लाख रुपया उन बकाया चली रहा। अब बिल नहीं भरोगा तो बड़े ट्रांसफार्मर बदलने कौन आएगा। हंगामा करवा वाला उनके समझाए दादा उन थोड़ा घना पैसा जमा कर दो, एक बार ट्रांसफार्मर बदलवा कहीं सोचांगा। पवासा के विधायक नगर क्षेत्र में कुछ दिनों से लाइट बंद है। एक ट्रांसफार्मर जल चुका है जिसके वहाँ पर लाइटें बंद है। कई परिवार वहाँ पर परेशान हो रहा है। जब एमपीपी के अधिकारियों से बात की तो पता किया है कि वहाँ पर उस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगभग 25 लाख रुपए के बिल बाकी हैं। हमने क्षेत्रीय नागरिकों को समझाया कि कम से कम 10% राशि वहाँ पर जमा करें, लाइटें चालू हो जाएगी। आज इन लोग आक्रोशित होकर के रोड पर आ गए थे, हमने उनसे बातचीत की है। प्रधानमंत्री जी की सड़क डंपर दौड़ी रहा बेधड़क। पान बिहार कने का गांव रना एड़ाम तालाब की मिट्टी खुदी रही है। मिट्टी जा रही गरोट वाली सड़क पे मट्टी खुदी रही, सड़क बनावा काम चल रही हो। खैर यह सरकारी बात है, पर इनका चक्कर में रना एड़ा वाला प्रधानमंत्री जी सड़क की ऐसी तैसी हुईगी। हाल ही हुई गया कि लोग उनके अपना घर का बाहर पानी छीटना पड़ी रही। गड्ढा इतना हो गया जितना सैटेलाइट थी चांद में भी नजर नहीं आए। रना एड़ा वाला भाई विकास आन्ना जी ने वीडियो हमारे आने वास्ते भेजा ताकि प्रधानमंत्री जी सड़क बनाने वाला अधिकारी उन भी जाके सके। काम करो पर ऐसा करो, काम होगा के बाद लोग तुम्हारे गाइडलाइन काटता रहे। को दौड़ो बोल रहा, घर में दौड़ो हो जाती है। मैं रोज सरी करता हूँ। कितने बजे उठते हो? 5 बजे का उठ जाता हूँ। तो क्या समस्या आ रही है अभी? आप रोड के धुला उड़ गया, गड्ढे हो गए, नाम खोद दिया रोड। तो ये गड्ढे किस कारण से हो रहे हैं आपके घर के बाहर? फल से हुए दादा। महाकाल मंदिर वाली सड़क पे यहाँ उपकेश्वर चौराहा कने रात नाला किनारा एक बादशाह की लाश मिलेगी। कई बीमार था कि कई और वहां हालियो पतो नहीं लगे सक्यो। बादशाह कौन है इको भी पतो नहीं चली सक्यो। उपकेश्वर चौराहा कने रहने वाला भाई आकी बयाज ने बादशाह के सड़क किनारे पड़े देखकर पुलिस की जानकारी दी। महाकाल थाना वाला भाई उन बताई रहा बादशाह की देह के बड़ा अस्पताल में पहुंचा, वहां पोस्टमार्टम करायो। अब पहचान की कोशिश करी रहा। हाँ वे उज्जैन मंडी का भाव देखना। मंगलवार उज्जैन मंडी मिल्क क्वालिटी गेहूं का भाव 1760 से लेकर 2124 रुपया रिया। लोकवन का भाव 2125 से लेकर 2760 रुपया। सरवती का भाव 2500 से 3100 रुपया। पूर्णा का भाव 1950 से लेकर 2760 रुपया। पोषक का भाव 1850 से लेकर 2294 रुपया रिया है। चना इटालियन का भाव 4799 रुपया। देसी चना का भाव 4039 से लेकर 4700 रुपया। चना काबली का भाव 3200 से 10,341 रुपया। संकर चना का भाव 3200 से लेकर 4901 रुपया रिया है। रायड़ा का भाव 4480 से लेकर 4511 रुपया। ने सोयाबीन का भाव 2177 से लेकर 5500 रुपया तक रिया है। आपने देखिए आज के बुलेटिन आपको कैसा लगे बता दो जरूर। कल फिर हाजिर होगा आपका सबका वास्ते कहीं ना कहीं नई चीज लेके। हमारे हेमंत सेन के दीजिए इजाजत। जय रघुनाथ।